अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी है, तो उसे आगे बढ़ाने का काम 2014 में बनी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं। उसी की वजह से सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना को लगातार आधुनिक परमाणु हथियारों से लैस किया जा रहा है। भारतीय नौसेना को नई ताकत देने और इसकी मारक क्षमता में और इजाफा करने के लिए देश की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी INS अरिहंत पूरी तरह से तैयार है। इस पनडुब्बी को 2017 में लॉन्च किया गया था और तब से इसकी टेस्टिंग चल रही थी और अब इसे कमीशन किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर इसके शामिल होने के बाद भारत के पास 2 SSBN न्यूक्लियर सबमरीन हो जाएंगी। इससे पहले साल 2016 में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को जंगी बेड़े में शामिल किया गया था। अरिहंत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत में इसका अर्थ है दुश्मनों का संहार करने वाला। भारत की इस दूसरी परमाणु पनडुब्बी को विशाखापट्टनम स्थित शिपयार्ड में बनाया गया है। अरिहंत पनडुब्बी समुद्र से 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल यानी न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना की यह पनडुब्बी 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली K-4 मिसाइल से भी लैस की जाएगी। इस परमाणु पनडुब्बी का वजन करीब 6000 टन है। अरिहंत की लंबाई करीब 110 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। INS अरिहंत स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बनेगी और स्ट्रेटेजिक फोर्स से जुड़े होने की वजह से इस परमाणु पनडुब्बी की कमीशनिंग के बारे में नौसेना द्वारा कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। INS अरिहंत सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलती है और महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। ये समुद्र में घात लगाकर दुश्मनों को खोज कर सफाया करेगी। साथ ही ये पनडुब्बी दुश्मनों को पता लगे बिना ही हमला करने में सक्षम है। ये दुश्मन की नजर से बची भी रह सकती है और दुश्मन पर अचानक हमला करने की भी क्षमता रखती है। डिफेंस सोर्स ने बताया है कि देश की ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तो जरूर है, लेकिन अरिहंत अपनी ही क्लास की अरिहंत से कई मामलों में काफी अधिक एडवांस है। वहीं भारतीय सेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अर्दिमन का निर्माण भी जारी है। इसके निर्माण के बाद भारत के जंगी बेड़े में 16 डीजल SSK कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी और 3 परमाणु पनडुब्बी SSBN भी भारत के पास होंगी। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के पास SSN यानी न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी को 10 साल की लीज खत्म होने के बाद साल 2022 में वापस रूस भेज दिया गया था। साल 2004 में भारत ने 4 SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट की एक चौथी पनडुब्बी कोड नेम S4 भी अभी निर्माणाधीन है।